अफ्रीका के अंदर जो हिंदूज की तादाद है वो बढ़ती जा रही है, हिंदुइज्म बहुत तेजी से प्रमोट हो रहा है। हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल। 600 साल किसी ख़ानदान की हुकूमत नहीं है। तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों पे मुसलमान हुआ। तो हम लोग उसकी नस्ल। तो अगर कोई रिलीजन इतना खूबसूरत होगा तो डेफिनेटली लोग उसको अट्रैक्ट होंगे उससे। केनिया में रथ यात्रा, कृष्णा आरती, मॉरिशस भगवान शिवा की 5th टॉलेस्ट स्टैचू, घाना में गणेश चतुर्थी, उनकी देवी आरती, युगांडा के हिंदू भक्त, सूडान की ट्रेडिशनल वेडिंग सेरेमनी। और यकीन करें, मैं खुद इत्तेफाक से रशिया में 4 साल मैंने गुजारा है। मैं कहता हूँ कुत्ते की इज्जत ज्यादा है, पाकिस्तानियों की इज्जत रशिया में बिल्कुल नहीं। कोई साधु और संत और महात्मा तो वहां जाकर के लोगों को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों को कन्वर्शन में नहीं ला रहे हैं। ये वो खुद देख करके, समझ करके, पढ़ करके वो अट्रैक्ट होते हैं। ऋग्वेद का गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अभी रिसेंटली जो है रशिया में स्टूडेंट्स ने जो है वो इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया था। जैसे कि अगर इंडियंस की बात की जाए तो उनका जो कल्चर है, उनकी जो ड्रेसिंग है, हर एक चीज़ रशिया में इस वक्त बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट की जा रही है उनके स्कूल्स के अंदर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, दुनिया में हिंदुज़्म काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हिंदू धर्म इस पूरी दुनिया को ही अपना परिवार मानता है। अभी रिसेंट में ही सऊदी अरब में भी हिंदू मंदिर बना है। इसके अलावा रूस में भी हिंदू संस्कृति को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। अफ्रीका में हिंदुज़्म इतनी तेजी से फैल रहा है कि पाकिस्तान जैसे कई मुस्लिम देश इसे पचा नहीं पा रहे। जहां अफ्रीका जैसे मुस्लिम देशों में पहले करीब 12,000 हिंदू थे, वहीं आज करीब 25 लाख हिंदू हो चुके हैं। वहां की एक बहुत बड़ी आबादी ने हिंदू धर्म अपना लिया है। आपको बता दूं, भारत से हिंदू जाकर वहां नहीं बसे, बल्कि वहां के लोगों को हिंदू धर्म और हमारी संस्कृति इतनी अच्छी लगी, उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। इस पर पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं। तो अगर आपको भी अपने हिंदू होने पर गर्व है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद। अगर हम बात करें तो हिंदूज जो इंडिया से माइग्रेट हुए वो वेस्टर्न में ज्यादा जाते हैं, अफ्रीका में तो ज्यादा नहीं जाते। लेकिन अफ्रीका में हिंदूज की तादाद बढ़ने की वजह क्या है, और एक और हमने सर्वे किया तो उसके मुताबिक 10 साल के अंदर 12,000 से 2,50,000 मतलब 2.5 लाख जो है वो अफ्रीकन जो है वो हिंदूज में कन्वर्ट हुए हैं या हिंदूज की तादाद बढ़ी है। तो इससे साफ साफ नजर आता है कि जो वहाँ पे हिंदूज थे वो तो इतनी तादाद में नहीं थे। अगर उनके बच्चे और बढ़ते गए तो भी इतनी तादाद नहीं हो सकती। लेकिन ज्यादातर जहाँ सर्वे के मुताबिक हम पढ़ते हैं तो वहां पर कहा जा रहा है कि जो अफ्रीकन है उन्होंने हिंदुइज्म को कबूल किया और हिंदूज में कन्वर्ट हो गए। क्या वजूहत है कि इतनी तेजी से हिंदू कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है या फिर हिंदुइज्म की तादाद बढ़ती जा रही है अफ्रीका के अंदर? स्पेशली अभी हम बात करेंगे, आपकी नजर में आपको क्या लगता है? देखिए, इस बात को तो कोई इनकार अनम कर नहीं सकता है कि हिंदुइज्म जो है वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है। कई ऐसे स्कॉलर्स हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये भी बताया है, संत हैं, साधु हैं, जिन्होंने ये भी बताया है कि 4,500 साल पुराना है। लेकिन मैं जो नॉर्मल बातें हैं मैं उसको अगर लेकर के चलती हूँ तब भी 3,500 साल पुराना है। तो हमारा इस्लाम अगर मैं काउंट करती हूँ तो 1550 साल पुराना है। और हिंदू जो रिलीजन है, हिंदुत्व जो सनातनी रिलीजन है वो 3,500 साल पुराना है। और अगर संतों के हिसाब से जाते हैं तो 4,500 साल पुराना है। तो अभी आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि अगर कोई रिलीजन है जिसमें भक्ति पाई जाती है, जिसमें श्रद्धा पाया जाता है, जिसमें विश्वास पाया जाता है, जिसमें बहुत सारी ह्यूमैनिटी पाई जाती है, मैनकाइंड पाया जाता है, तो उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, डेफिनेटली अट्रैक्ट होते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि इस पूरी दुनिया में 650 इस्कॉन टेम्पल है, मोर देन 650 इस्कॉन टेम्पल है। इस्कॉन टेम्पल में क्या होता है
वहां पर हरे रामा हरे कृष्णा की पूरी बातें बताई जाती हैं। हमें बताया जाता है कि हरे रामा और हरे कृष्णा, राम भगवान और कृष्ण भगवान के बारे में जो जितनी भी बातें हैं, और मैं खुद इस्कॉन टेम्पल जो है वो पश्चिम बंगाल में है, वहां पर मैं जाकर के उसको विजिट करती हूँ। एंड दिस इज नॉट नेसेसरी कि आपको वहीं रहना है और वहीं आपको मतलब अपनी जिंदगी गुजारनी है, नहीं। फॉर द टाइम बीइंग भी आप उसको विजिट कर सकती हैं, आप वहाँ की बातों को सीख सकती हैं, जहाँ पर अच्छे कल्चर सिखाए जाते हैं। बिल्कुल माने जो एक जिंदगी का लक्ष्य होता है उसको सिखाया जाता है, उठने बैठने के तरीके सिखाए जाते हैं। आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगी अनम कि इस्कॉन टेम्पल में आपको पता है क्लासेस जो होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन के जो क्लासेस होते हैं वो सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, मॉर्निंग 4 o'clock, और मैंने कई बार उसको विजिट किया है। अच्छा, वहां जो इस्कॉन टेम्पल में जो छोटे छोटे बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो ABCD बिल्कुल पढ़ाया जाता है, लेकिन बड़े मॉडर्न अंदाज में पढ़ाया जाता है, और साथ साथ में अपने धर्म की शिक्षा भी दी जाती है। वो A फॉर एप्पल नहीं बोलते हैं, वो A फॉर अर्जुन बोलते हैं, B फॉर विष्णु बोलते हैं, C फॉर चैतन्य बोलते हैं। तो ये जो एक मॉडर्न तरीका है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव तरीका है कि हम अपनी एजुकेशन भी ले ले, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी ले ले, और उसको इतना मॉडर्नाइज कर दिया है इस्कॉन टेम्पल में कि भाई आप अपने धर्मों की बातों को क्लास 1 से, क्लास नर्सरी से पढ़ रहे हैं, कि आपको पता है कि आपके कितने भगवान हैं, आपके कितनी कितनी देवियां हैं, आपके क्या रिचुअल्स है, आपका धर्म आपको क्या बोल रहा है, किन चीजों के लिए इनकार कर रहा है और किन चीजों की अनुमति दे रहा है। तो ठीक है। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वहाँ इंडियन मेरे दोस्त भी थे और रशियन भी मेरे दोस्त थे, और मेरी एक वाइफ रशियन है और वहाँ से मैंने शादी भी की है, और रशिया के कल्चर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और इंडियन दोस्त मेरे जो भी थे वहाँ, वो भी मेरे दोस्त ज़्यादातर इंडियन थे। लेकिन मैं आपको एक इत्तेफाक भी बता दूँ, एक दो मरतबा ऐसा हुआ कि मॉस्को में हम लोग मॉस्को से ओलियानोस्क जा रहे थे, एक शहर है, कोई 18 घंटे का रास्ता बाय ट्रेन। तो रेलवे स्टेशन में 2 पाकिस्तानियों को पकड़ लिया रशियन ने, वो नशे में थे रात के टाइम, तो उनको मारने लगे। तो कहते तुम पाकिस्तानी हो, उन्होंने बोला दा या पाकिस्तानी इसकी, तो उनको ज़्यादा मारा। तो इंडियन जो स्टूडेंट्स थे, उनके दोस्त क्लास फेलो, वो बीच में आए, उन्होंने बता दिया पाकिस्तानियों को, बाबा यहाँ आप मत बोलें कि हम पाकिस्तानी हैं। ये लोग पाकिस्तानियों से नफ़रत करते हैं, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान वार में इन्होंने वो हिस्सा लिया था ना। तो जब भी ओलियानोस्क में अगर ये रशियन पीते हैं, जैसा शराब पी के नशे में, तो अगर वो पाकिस्तानियों को देखते तो पाकिस्तानी पहले से होशियार हो चुके, आपस में बात करते थे कि भी अगर आपको मिले तो आप बोले मैं इंडियन हूँ। तो उनको मारने के लिए जब आते थे या उनके कोई चीज़ छीनने के लिए, तो बोलते थे या पाकिस्तानी नियत या तीगवारी या पाकिस्तानी नियत या इंदिस की, यानी मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं। ऐसा तो क्यों उनको छोड़ देते, मारते ऐसा क्यों होता है कि अगर हम रशिया में देख लें या इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी मुकाम पे देख लें, इंडियन की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान की बहुत कम होती जा रही है, इसकी क्या वजह? देखें, मैं रशिया के कल्चर को 4 साल जो मैंने देखा है, मैं कहता हूँ वहाँ जितने लोगों ने शादियाँ की हैं, मैंने भी की है वहाँ, लेकिन आप